दोस्तों फिर से एक वीडियो बनाना पड़ा है और ये भी उस बहन के ही नाम है, डिम्पल के नाम, जिसको न्याय दिलाने के लिए कल टोडाभी में एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगी और वो सर्व समाज की पंचायत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने समाज की हो, क्योंकि किसी की भी बहन बेटी हो, सभी के साथ में कुछ भी गलत होता है तो सबको उतना ही दुख होता है। यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ब्राह्मण है, कौन मीणा है, कौन बनिया है, कौन गुर्जर है, कौन बैरवा है ना। सबकी भावनाएं वही होती हैं। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बेशर्मी की भी हद होती है। मतलब भी एक इतने गंदे टाइम में जब सारे समाज में शौक पड़ा हुआ है, सबको लग रहा है कि बिल्कुल मतलब इस तरह से बच्चियों की इज्जत लुटेगी तो आगे क्या होने वाला है। पूरे केस को एक तरफा बना के मतलब लड़की के माँ बाप को ही जेल में डाल दिया है। अब पहले लोगों को थोड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि ये पूरा मनवादी मीडिया है, उसने सारी खबर इस तरह की फैलाई कि उसके माँ ने, बाप ने और मामा ने सबने मिलकर मर्डर किया है बेटी का। लेकिन अभी तो आप सबको क्लियर हो गया है। अभी तो हम लोगों ने आप लोगों को सबूत भी दे दिया है, रिकॉर्डिंग भी दे दी है, लाइव ब्रॉडकास्ट करके भी सारी चीजें बता दी हैं कि बच्चे के साथ बलात्कार ही हुआ है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सारी चीजें लिखी हुई भी हैं। आप लोगों को ये भी बताया है कि जब वहां पे मतलब सारी टीम गई हुई थी बच्चे के घर पे, उसी टाइम पे उस पार्टी की तरफ से कॉल आया था और वो कॉल अनीता पाठक के नाम से था। उसमें ट्रू कॉलर जो बता रहा था अनीता पाठक, और जो आदमी बोल रहा था वो बता रहा था कि वो उस अशोक पाठक का रिटायर्ड भाई है, जो इस परिवार को खरीदने की कोशिश कर रहा था कि आपको एक प्लॉट दिया जाएगा और 2-2 लाख रुपए सबको, यानी कम से कम 8 लाख रुपए आप लोगों को दिए जाएंगे, आप ये केस वेस वापस ले लो, ये सब रफा दफा कर दो। अब इस सबूत से भी ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को थोड़ा भी लाज शर्म, थोड़ी भी हया है तो कम से कम कल वहां पे टोडा भीम में जो मीटिंग रखी गई है 11 बजे की, 11 बजे से स्टार्ट होने वाली है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। क्योंकि आपकी भीड़ है उसको सरकारी तंत्र भी मॉनिटर कर रहा है, ये लोग भी देखते हैं कि भीड़ कितनी है। बिकॉज आप लोगों के कुछ जो नंगे नेता हैं वो तो इधर उधर पुपाड़ी बजाते फिर रहे, उनका तो कोई धर्म है नहीं। और मेरे को तो लगता नहीं कि उन लोगों की जरा भी हिम्मत होगी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने की, क्योंकि इन लोगों ने तो शुरू से ही चापलूसी की है, इन लोगों की तलवई चाटे हैं और आज भी चाट रहे हैं और बुढ़ापे को और भी ज्यादा खराब कर रहे हैं। कभी उनको गंगा नहाना चाहिए, कभी गणेश मेला चाहिए, कभी उनको पुपाड़ी बजाने को चाहिए, लेकिन आज तक इस बहन के लिए एक स्टेटमेंट नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोला है इस आदमी ने। मतलब कितनी शर्म वाली बात है। जबकि इलेक्शन लड़ते हैं तब इन्हें जूती भी सर पर रखने को चाहिए, इन्हें माफी वीर भी बनना होता है। उधर की बात करूं 2-3 लोगों की, एक वो मोहतरमा सईद है, 2-3 लोग। जैसे ही कल एक भाई है लाइव आ रहे थे 8 बजे, और 8 बजे जैसे ही वो 8:30 बजे 9 बजे लाइव आए तो उन्होंने पूरा मतलब अपना रैकेट छोड़ दिया कि इस पे उल्टे सीधे कमेंट करो। और सारे कमेंट कर रहे थे सीबीआई की जांच क्यों नहीं अलाउ की, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं अलाउ की। अरे जाहिलों, इस चीज से निकलो, नहीं तो तुम्हारी सीबीआई जांच और इन सबको तो कोई भी नहीं पूछेगा और सारे समाज की ऐसी तैसी हो जानी है। जब आप लोग एक भिकमंगे को चैलेंज नहीं कर पा रहे तो कल के दिन 100, 200, 300, 400 भिकमंगे आ गए तो आप किसको चैलेंज करोगे? कैसे चैलेंज करोगे? आपकी हिम्मत क्या हो गई? इसलिए टाइम से ही जागोगे तो ही कुछ हो सकता है। और मैं फिर से आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, है ना, फिर से मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। मैं समझ सकता हूँ बारिश हो रही है और जो भी बादल काटने का टाइम है, लेकिन ये वक्त बार बार नहीं आते। एक बार समाज की पोल निकल गई तो कोई भी उसे बैलेंस करने के लिए नहीं आएगा। और हम लोग जानते हैं, आप लोग तो संविधान पढ़ते नहीं हो अब, लेकिन हम लोगों को पता है कि किस तरह से हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उनको के पंख दिनों दिन कुतरे जा रहे हैं। आप लोगों के खिलाफ कितने षड्यंत्र होते हैं, है ना। वो तो भला हो ये दलित वर्गों का, जिनमें ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं, जिनके चलते हम लोग बच जाते हैं। नहीं तो यदि वो षड्यंत्र अकेले आदिवासियों के खिलाफ हो तो सबसे पहले मीणाओं को ही पर कतरे जाएंगे, क्योंकि उनके जो भी मनवादी हैं उनके पिछवाड़े में घुसने में आप ही सबसे आगे होते हो। और अभी देखना आप लोगों को भील भी बहुत महंगे पड़ेंगे। इन लोगों से भी हमारा जो भाईचारा था, मीणा और भील दोनों एक ही होते हैं, लेकिन इन्हीं मनवादियों ने दोनों के बीच में इतना ज्यादा जहर घोल दिया है कि आजकल तो मैं फेसबुक पे देखता हूँ कि दोनों भी आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये चीज आप क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं अपनी ताकत दिखाते? कितना सा दूर है जयपुर? धरना स्थल पे मान लीजिए कि आप नहीं जाते, आप लोगों को गांव में और भी काम हो गए, जर्दा जयंती भी खानी होती है, इधर उधर की दूती चुगली भी करनी होती है, आप लोगों को सवामणि भी करनी होती है, भागवत भी करनी होती है, खर्च भी करने होते हैं, नुक्ता भी करने होते हैं, रामायण भी पढ़वानी होती है, उल्टे सीधे बहुत सारे काम करने होते हैं जो भी इंसान को नहीं करने चाहिए वो सारे करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग उनमें बिजी रहते हो, लेकिन कभी तो आपको इन सब के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा ना। तो यदि थोड़ी भी लाज शर्म, थोड़ी भी हया बची है तो कल की मीटिंग में जरूर जाएं। कम से कम 15,000 लोग, 20,000 लोग तो होने चाहिए। माने कि राजनेता है, अपनी पार्टियों में बंधे होते हैं, उनकी तो आत्मा बिकी होती है। वो वोट लेने के टाइम पे ही उनकी आत्मा जागती है 15 दिन के लिए वादा इरादे में ही, उसके बाद में सो जाती है। वो चाहे आपके दौसा वाले हो, सवाई माधोपुर वाले हो, महुआ वाले हो, या जो भी हो। और उधर वाले भी है जो बामणवास का क्या नाम बोलूं,
लेकिन कई जाहिलों ने तो पूरा पूरा रैकेट चलाया हुआ है, उल्टे सीधे कमेंट करने का फेसबुक पे, मतलब जो भी संघर्ष समिति के सदस्य हैं इनको बदनाम करने का। अब सोचो अपने ही लोग कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, और इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ तो हमें बाहर के दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप लोग अपनों से भी नहीं लड़ पाओगे। इसलिए अभी भी आप सबसे निवेदन है कि अभी भी आप लोग एकता का परिचय दो। कल इस पंचायत में पहुंचो, वहां पे विचार विमर्श करो, कंसल्ट करो, आगे की रणनीति बनाओ। रैली करनी है नहीं करनी है, धरना देना है नहीं देना है, ये न्याय कैसे मांगना है, उंगली सीधी रखनी है या उंगली टेढ़ी करनी है, किसी गृह मंत्री मुख्यमंत्री का घेराव करना है या अपने ही नेताओं का घेराव करना है, इन सारी चीज़ों का डिसीजन वहां पे लिया जाएगा। कई जाहिल यहाँ पे फेसबुक पे बदनाम कर रहे हैं इनको, संघर्ष समिति वालों को, कि क्यों नहीं ये सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं। अरे श्रीमान जी, तुम्हारे फूफा लोग भी बैठे हुए हैं वहां पे सेंटर में भी, जिन फूफाओं ने तुम्हारे खिलाफ इतने सारे केस बना दिए हैं, और तुम्हारे ही समाज के सारे ये जो माई बाप और मामाएं सबको जेल में डाला है, उल्टे सीधे केस लगाए, उन्हीं के चाचा ताऊ नाना भतीजे सब बैठे हुए हैं सेंटर में। तो इनके चलते आप लोगों को क्या लगता है कि सीबीआई थोड़ी भी 1% भी आपकी हेल्प करेगी? यदि वही हेल्प करती तो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ नहीं लगी होती सीबीआई, आज तक अपोजिशन से भी 10-20 लीडर्स को अंदर डाल दिया होता, क्योंकि वो भी दूध के धुले नहीं है। इस बात को क्यों नहीं समझते आप लोग? कभी किसी को बदनाम करते हो, कभी किसी को बदनाम करते हो, ये समिति में रहेगा तो मैं मेंबर नहीं बनूंगा। अरे नहीं मेंबर बनते तो आप लोग घर पे रहो ना, तुम्हारे जैसे और भी तो हजारों लोग हैं, हम लोग भी तो बैठे हुए हैं ना, मरे थोड़े ही तुम्हारी तरह। जरूरत पड़ी तो हम लोग आएंगे, कम से कम माहौल तो मत बिगाड़ो। साले राजनीतिक पार्टियों के आड़ में साले रैकेट चलाते हैं, शर्म नाम की चीज नहीं बची है। तो ऐसे ही जाहिलों को, ऐसे ही ये दो टके के राजनेता हैं, इनको लेसन सिखाने के लिए आप लोग जो भी गांव देहात में हो, पंच पटेल हो, जिनकी भी माँ बहन है, जो थोड़ा भी रेस्पेक्ट करते हैं औरत का, आदमी का, समाज का, मैं ना आदिवासियों का, उनको चाहिए कि कल ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वहाँ पे लगाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जगह रोकें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एकदम सुपर मैसेज जाना चाहिए कि बहन बेटियों के खिलाफ हम किसी भी तरह का कोई भी अपराध हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो बलात्कारी हैं इनके तो कल्चर में रहा है ये सारी देवदासियों की हालत में किसी दिन स्पेशल वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आज भी कर्नाटक के मंदिरों में 4000 देवदासी मिलती है, और उन सबको क्या सपने दिखाए जाते हैं कि रात को भगवान आएगा, भगवान ही तुम्हारे साथ सहवास करेगा, उसी की तुम बीवी रहोगी, और वो भी खुश हो जाती है। और उसके बाद में जैसे ही जवानी ढल जाती है, रोड पे पड़े पड़े उनकी जान निकलती है, 40 साल की एज में, 50 साल की एज में, 60 साल की एज में, ऐसे सड़ के मरी हैं। और ये सारी औरतें जो आज तक भुगतती आई हैं ब्राह्मणवाद के चलते, क्योंकि ब्राह्मणवाद इन चीज़ों को हमेशा समर्थक रहा है, कभी उसने महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा। लेकिन आप लोग भी उसी रास्ते पे चलोगे, उन्हीं को अपना आका मानोगे, उन्हीं को गुरु मानोगे, उन्हीं को अपना मार्गदर्शक मानोगे, तो कैसे काम चलेगा? और मैं पहले भी बता चुका हूं, आदिवासी तो वो चीज़ है, आदिवासियों की जो औरत होती है उन्हें तो पर्दा प्रथा की भी जरूरत नहीं होती, अपने इवन स्तन तक नहीं ढकती, तो भी उनकी इज्जत हमेशा सुरक्षित रहती है, क्योंकि उनकी जो लाज शर्म होती है वो उनकी आंखों में होती है, उनके संस्कारों में होती है। लेकिन आप लोग इस बात को क्या समझोगे? आप लोगों को तो ये मनवादी संस्कृति है, इसने बिल्कुल बिगाड़ दिया है, बिल्कुल संक्रमित कर दिया है आपकी संस्कृति को। अभी भी जागो, और निवेदन है कि कल मैक्सिमम लोग आए। आप चाहे किसान बुग्गा लेके आओ, ट्रैक्टर लेके आओ, ट्रॉली लेके आओ, जीप लेके आओ, कार लेके आओ, और जो पंचायत का स्थान है टोडा भीम से तब तक मत हटो जब तक कि कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हो जाए कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। लेकिन 4 से लोगों के आने से ये सब नहीं होगा, कम से कम 10-20 हज़ार लोग चाहिए। अरे आप लोग इधर उधर एक क्रिकेट हो रहा होता है, आप लोग हरि कीर्तन करते हो, हरि कीर्तन में तो सारी मनवादी कथाएं होती है, शिखंडी ने इसको वो किया, भीष्म ने इसको वो किया, राम ने इसको किया, कृष्ण को उसने ये कर दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया। अरे जाहिलों, मैं तुम लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि जो भी राम श्याम ने जो भी मारे हैं ये सारे आदिवासी ही लोग थे, ये कोई दूसरे देश के राक्षस ऐसे नहीं थे जिनके सिर में सींग होते हों। ये सारी जो कथाएं हैं ये तुम्ही लोगों के खिलाफ जाती हैं। लेकिन हमारे जो जाहिल मीडिया होते हैं, ABCD तो कुछ आती नहीं है, बड़े भी गुलामी करते करते मर गए। पहले राजपूतों की गुलामी की, अभी ब्राह्मणवाद की गुलामी की जा रही है। तो ऐसे ही तुम लोग मर जाओगे, नामो निशान तक मिट जाएगा, दलितों का भी, आदिवासियों का भी। थोड़ा समझो, हकीकत में जियो, यथार्थवादी बनो, ये सब ढोंग पाखंड छोड़ो। संवैधानिक अधिकार पता हो नहीं हो, ये भी पता नहीं होता कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, लेकिन ये जरूर पता होता है। एक जाहिल बांदी कोई साइड का था, इडियट, वो सैनी था, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है,
इडियट को जब मैं बता रहा था कि तुलसीदास ने इतनी गाली दी हुई है दलित, आदिवासी, तेली, फकीर, अहीर, यादव, इन सबको कह रहा है कहाँ पे गाली लिखी हुई है। तो मैंने उसको ये चौपाई भेजी, मतलब कई चौपाई भेजी, कहता है इनमें गाली कहाँ पे लिखी हुई है। तो अरे मैंने कहा भड़ुए, अब मैं तेरे को भड़ुआ बोल रहा हूँ तब भी तेरे को यदि गाली नहीं लग रही तो लानत है तेरे पे, तो क्योंकि तेरा खून इस कदर पानी हो गया है कि तेरी को तो माँ बहन को भी कोई उठा ले जाएगा तो तेरे को कभी गाली लगेगी ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों की आदत पड़ गई है। तब जाके वो बंदा शांत हुआ। तो उस दिन का इंतजार मत करो कि आप लोगों का भी खून इस तरह से पानी हो जाए। आप लोग टाइम रहते कदम उठाओ तभी कुछ बात बनेगी। संवैधानिक अधिकारों को समझो, विकास को समझो, एजुकेशन को समझो, स्वास्थ्य को समझो, अपना रुख अस्पताल एंड स्कूलों की तरफ करो, ना कि मंदिर एंड मस्जिदों की तरफ। और ये जो गणेश वणेश है इनकी सच्चाई मैं किसी दिन वीडियो में बताऊंगा। भाई साहब मैंने कल भी बोला था कि पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई गणेश वणेश नहीं होता। मैं यहाँ पे ये इतना महंगा मोबाइल खरीद के एक वीडियो बना रहा हूँ तो क्योंकि वो वीडियो आप तक पहुँच रहा है। बाकी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मेरी आवाज़ को आप तक पहुँचा दे। आप लोग मेहनत करते हो तो ही आपका पेट भरता है, तो ही कपड़े खरीद पाते हो, तो ही आराम से सो पाते हो। एक कूलर, पंखा, एसी खरीदते हो तो ही रात को आपको नींद आती है, नहीं तो मच्छर ही उठा के ले जाएंगे। कोई गणेश वणेश काम नहीं आने वाला। इसलिए मेलों में जाना, पुपानी बजाना, ये ब्राह्मणों को खुश करना, ब्राह्मणवाद फैलाना, पाखंड फैलाना, ये सब बंद करो। ठीक है, एक बार लास्ट में मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा भी रेस्पेक्ट करते हो अपने समाज का, अपनी बहन बेटियों का, तो कल की पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आगे की रणनीति बनाएं। इसमें इतना ही। नमस्कार।